To my YouTube channel. In this video we will discuss Dr. Samuel Johnson, whose life cycle was 1709 to 1784। आज के वीडियो में हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में जानेंगे, जो एक महान क्रिटिक थे और ये जो थे 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और उस वक्त जो लिटरेरी मूवमेंट था, लिटरेरी जो एज था वो था अगस्टन एज, और इसको हम लोग क्लासिकल एज के भी नाम से जानते हैं। और ये जो एज था वो एज ऑफ प्रोज था। ये जो इसको हम द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहते हैं, क्योंकि इस एज में बहुत सारे ग्रेट प्रोज लिखे गए थे, इसलिए इस एज को हम द एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं। और बेसिकली सैमुअल जॉनसन क्या थे? क्रिटिक थे, बट इनको एज ए पोइट भी माना जाता है, प्ले राइट भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने एक प्ले भी लिखा है, और ये एसेइस्ट भी कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसे भी लिखा गया है। एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को ओल्ड डियर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ नोन एज ओल्ड डियर, देन यू हैव टू रिप्लाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज़ नोन एज ओल्ड डियर। और इनके एक दोस्त थे ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो इनके दोस्त और कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने इनके बारे में एक रिमार्क दिया है, और वो रिमार्क क्या है कि, और उन्होंने इनके बारे में कहा है कि ही इज़ द मैन ऑफ जेन्युइन मैनहुड। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी जो है, इनके बारे में एक रिमार्क दिया है दैट ही इज आर्गुएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन इन द लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये भी हमको याद रखना चाहिए। और डॉक्टर जॉनसन को पायनियर ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 52 पोइट्स का बायोग्राफी लिखा है। और वो किस वर्क में लिखा है? तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट। उस वर्क में उन्होंने 52 पोइट्स का बायोग्राफी लिखा है, इसलिए उनको द पायनियर ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। डॉक्टर जॉनसन जब लंदन में थे तो वो द जेंटलमैन्स मैगजीन के लिए भी काम करते थे, द जेंटल्समैन मैगजीन के लिए भी लिखा करते थे। और 2 पेरियोडिकल्स उनके द्वारा चलाए जाते थे, लिखे जाते थे, और वो कौन कौन से थे? द रैम्बलर और द आइडल। ये 2 पेरियोडिकल्स थे जो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखे जाते थे। उसके अलावा डॉक्टर जॉनसन के दोस्त थे जेम्स बॉसवेल, जिन्होंने जॉनसन का बायोग्राफी लिखा था, और उसका टाइटल था लाइफ्स ऑफ जॉनसन। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि जॉनसन हैज़ नॉट रिटन अबाउट जेम्स बॉसल इन हिज द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट। लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने जेम्स बॉसल के बारे में द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट के में नहीं जगह दिया, इनके बारे में इसमें नहीं लिखा, क्योंकि इसमें 52 पोइट्स के बारे में लिखा गया है और उसमें से जेम्स बॉसल नहीं है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि जिन्होंने जॉनसन के बायोग्राफी लिखा, उस राइटर को, उस क्रिटिक को इसमें जगह नहीं दिया गया है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग पॉइंट है मेरे लिए भी। इसके अलावा जॉनसन हैज कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड दैट विच क्रिटिक इज कॉल्ड विच क्रिटिक इज कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो किस क्रिटिक ने ड्राइडन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है? तो वो कौन थे? डॉक्टर जॉनसन थे। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के प्ले को तारीफ़ किया है, और उसमें बहुत सारे कमेंट दिया है अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर में। उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामा के बारे में कहा है कि हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। और उन्होंने एक साथ में और क्लेम किया है शेक्सपियर इज़ द पोइट ऑफ नेचर। बेसिकली वर्ड्सवर्थ को हम पोइट ऑफ नेचर कहते हैं। वर्ड्सवर्थ को ही द पोइट ऑफ नेचर माना जाता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है पोइट के बारे में लिखते हैं, रोमांटिक पोइट है। बट डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा है शेक्सपियर इज़ द पोइट ऑफ नेचर। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और एक पोएम है मसीहा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा है, और डॉक्टर जॉनसन ने इस पोएम को लैटिन में ट्रांसलेट किया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इसके अलावा देख लेते हैं डॉक्टर जॉनसन का क्या व्यू है पोइट्री के बारे में। डॉक्टर जॉनसन पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं, क्या डिफिनेशन देते हैं? तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, पोइट्री इज़ द यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाई कॉलिंग इमेजिनेशन टू हेल्प द रीजन। वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि विद द हेल्प ऑफ imagination we can write a poetry. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings collected in tranquility. वैसे ही डॉक्टर जॉनसन का भी कहना है कि पोइट्री जो है किसका नाम है? तो यूनाइटिंग प्लेजर को यूनाइट करने का नाम है। और ये कैसे होता है? तो बाई कॉलिंग इमेजिनेशन के सहारे ही हम पोएम को लिख सकते हैं। साथ में लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसा डिक्शन होना चाहिए? तो इनका भी वर्ड्सवर्थ की तरह ही मानना है कि स्पीच शुड नॉट बी टू रिमोट टू द स्पीच ऑफ डेली लाइफ।
और वर्ड्सवर्थ तो बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी लैंग्वेज ऑफ मैन, कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री जो है लैंग्वेज ऑफ मैन के जैसा होना चाहिए। बट इनका थोड़ा सा डिफर है कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बट वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए। साथ में उन्होंने बोला है कि देयर शुड नॉट बी मैनी न्यू वर्ड्स, यानी पोइट्री में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स नहीं होना चाहिए। और लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी सच दैट वर्ड्स शुड बी नॉट फैमिलियर नॉट टू रिमोट। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि लैंग्वेज जो होना चाहिए पोइट्री का वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल भी परिचित ना हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी अपरिचित हो, यानी दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ जाए, अनफेमिलियर हो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत सारे वर्ड जो डेली लाइफ में यूज होता हो, तो उसमें भी पोइट्री नहीं क्रिएट की जा सकती है। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना चाहिए। अभी देख लेते हैं इनका मेजर वर्क्स कौन कौन सा है। तो डॉक्टर जॉनसन का सबसे जो पहला वर्क था वो था लंदन, जो एक पोएम था, और ये जो पब्लिश किया गया था एनोनिमसली किया गया था, मतलब इसमें डॉक्टर जॉनसन का नाम नहीं पब्लिश हुआ था, यानी विदाउट उनके नेम का ये पब्लिश हुआ था। और ये जो है इमिटेशन है किसका, थर्ड सटायर ऑफ जुवेनल। और ओरिजिनल वर्क में एक अम्ब्रिस नाम का कैरेक्टर है जो रोम को छोड़ देता है, और वो कहाँ रहने के लिए, खुमो में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम द वाइसेज एंड डेंजर्स ऑफ कैपिटल सिटी, क्योंकि कैपिटल सिटी में क्या है, बहुत बुराई आ गया है, बहुत डेंजर्स है। उससे बचने के लिए वो क्या करता है, रोम को छोड़ के वो खुमो में चला जाता है रहने के लिए। लेकिन जो जॉनसन का जो पोएम है उसमें क्या है, इसमें है कि इसमें एक थेल्स नाम का कैरेक्टर है जो कैम्ब्रिया जाता है, यानी वेल्स जाता है, और ये भी बचने के लिए जाता है, escape फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लंदन। ये लंदन से कहाँ जाता है, वेल्स जाता है। तो उसमें ये दोनों से मिलता जुलता है, ये इमिटेशन है। और इसका जो इम्पोर्टेंट ओपनिंग जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हमने दे दिया यहाँ पे, दो ग्रीफ एंड फाउंडेंस ऑफ इन माई ब्रेस्ट रेवल व्हेन इंजर्ड थेल्स बिट्स द टाउन ऑफ फेयरवेल। अब डॉक्टर जॉनसन का जो इम्पोर्टेंट एक दूसरा वर्क है जिसका नाम है लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज, और ये भी जो है एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, बट ये फर्स्ट मेजर वर्क है, बायोग्राफी है। और किसका बायोग्राफी है, रिचर्ड सैवेज का बायोग्राफी है। ही डिटेल द लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज, और ये कौन थे, एक लंदन पोएट थे, लंदन के रहने वाले थे, और डॉक्टर जॉनसन के फ्रेंड थे। दिस टेक्स्ट वाज लेटर इंक्लूडेड इन द लाइफ ऑफ द एमिनेंट पोएट्स, और ये जो वर्क है आखिर में जाके वो इस वर्क का हिस्सा हो जाता है, द लाइफ्स ऑफ द एमिनेंट पोएट में भी शामिल हो जाता है। इसके बाद इनका एक वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, दैट इज रिटन इन 1749। इट इज़ द फर्स्ट वर्क ही पब्लिश्ड अंडर हिज नेम। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विच वर्क इज़ द फर्स्ट वर्क बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज जो है पहला वर्क है जिसमें जॉनसन ने अपने नाम के साथ पब्लिश किया था। इसके पहले जो दो वर्क हमने देखा वो क्या हुआ था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, यानी उसमें जॉनसन का नाम नहीं था। बट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज में पहला वर्क है जो जॉनसन के नाम के साथ पब्लिश हुआ है। ये क्या है अब देख लेते हैं इसके बारे में। अ पोएम अबाउट ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस एंड दैट डेल्व्स इनटू द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये इंसान का डिजायर के बारे में है, महत्वाकांक्षी के बारे में है, और क्या महत्वाकांक्षा है कि हैप्पीनेस की तलाश। तो इसके बारे में ये पोएम है। और इसका जो ओपनिंग लाइन है, लेट ऑब्जर्वेशन विथ एक्सटेंसिव व्यू सर्वे मैनकाइंड फ्रॉम चाइना टू पेरू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके बाद डॉक्टर जॉनसन ने एक प्ले लिखा है जिसका नाम है एरिन, और ये प्ले लिखा गया था 1749 में, और ये इकलौता प्ले है जॉनसन के द्वारा लिखा हुआ। और जो इसके आगे जो नेक्स्ट वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर जॉनसन इसके लिए जाने जाते हैं, और इसी के लिए उनको लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफर उनको बोलते हैं जो लोग डिक्शनरी लिख देते हैं। तो इन्होंने एक डिक्शनरी लिखा है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट वर रिटन इन 1755। It is among the most influential dictionaries in the history of the English language, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है। और इसको लिखने में जॉनसन को 9 ईयर लगे थे। जॉनसन टुक 9 ईयर्स टू कंप्लीट दिस वर्क। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट के एग्जाम में कि कितने वर्ष लगे थे, तो 9 ईयर्स लगे थे इसको लिखने में।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ रसेलास द प्रिंस ऑफ एबिसिनिया दैट इज रिटन इन 1759, और ये 1759 में लिखी गई है, और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है द चॉइस ऑफ लाइफ। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, लाइन है, ह्यूमन लाइफ इज एवरीवेयर इन ए स्टेट इन विच मच टू इंड्योर एंड लिटिल टू बी इंजॉयड, कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत कम जो है सुख के पल होते हैं, बाकी जो पल होते हैं वो हमको सहने के लिए मिलता है, दुख झेलने के लिए मिलता है। और सेम चीज़ टॉमस हार्डी ने भी अपने द मेयर ऑफ कास्टरबेज में कहा है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। और इसका अगला जो वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिटन इन 1765। और प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, और ये क्या है, एक क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर्स प्ले, और ये क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के प्ले के ऊपर पे। जॉनसन सेट्स फोर्थ हिज एडिटोरियल प्रिंसिपल्स एंड प्रोवाइड्स एन appreciative analysis of the merits and defects of the works of ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर। तो इस वर्क में शेक्सपियर का जो ड्रामा है, प्ले है, उसमें क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स हैं, उसके बारे में से डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में डिस्कस किया है। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट और लास्ट वर्क है डॉक्टर जॉनसन का, द लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट, इसको देख लेते हैं। और इसमें जो है 52 पोएट्स का बायोग्राफी है, और ये स्टार्ट होता है अब्राहम कॉले जो कि मेटाफिजिकल पोएट हैं, इनसे शुरू होता है, और जो आखिर में है सबसे लॉर्ड लिटलटन, ये आखिर में इनको जिक्र किया गया। यानी पहला पोएट किसके बारे में, तो अब्राहम कॉले हैं, और सबसे लास्ट में किन के बारे में है, तो लिटलटन के बारे में है, जो लॉर्ड लिटलटन। और इसी वर्क में डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स जो वर्ड है ये क्वाइन किया था। और ये इनको आइडिया कहाँ से मिला था, तो ड्राइडन का जो स्टेटमेंट है मेटाफिजिकल जॉन डन के बारे में, तो वहाँ से इन्होंने इसका आइडिया लिया था। और ड्राइडन ने क्या बोला है जॉन डन के बारे में, डॉन अफेक्ट्स metaphysics not only his satires but also in his amorous verses where nature should only should reign। तो इसी स्टेटमेंट से जो कि ड्राइडन के द्वारा दिया गया है, यहीं से इनको आइडिया मिला है डॉक्टर जॉनसन को। तो ये डॉक्टर जॉनसन से के हवाले से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीफेस टू शेक्सपियर के नोट्स देखेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको फ्रूटफुल वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।